नमस्ते। मैं डॉक्टर जया मिश्रा उज्जैन से आज बात करना चाहती हूँ कोरोना वैक्सीन के बारे में। एक जिस तरह की महामारी जिसके बीच में हम सब लोग जी रहे हैं, एक डर, एक भय हमेशा मन में बना हुआ है और इसी के साथ मन में आपके हजारों शंकाएं हैं वैक्सीन को लेकर। जब वैक्सीन नहीं थी, हर एक व्यक्ति को लगता था मुझे मिलेगी, क्या मैं लगवा पाऊंगा। और अब जब वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं, उसके बावजूद भी लोगों के मन की शंकाएं खत्म नहीं हो रही। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 100% वैक्सीन लगवाएं। भारत में जो बनी हुई वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बचाव के लिए कारगर है। मैं आपके साथ एक अनुभव को साझा करना चाहती हूँ। हमारे अस्पताल में सारे स्टाफ को कोवैक्सीन लग चुकी है और 5 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हुआ। लेकिन ये जब कोरोना हुआ तो बहुत मामूली के सिम्टम्स उन लोगों को थे, सिर्फ थोड़ा सा बुखार, हाथ पैर में दर्द और सर्दी खांसी। इसके बाद वो सारे व्यक्ति अपने काम पर वापस लौट आए। कोरोना की वैक्सीन इस बात की गारंटी नहीं देती कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये बात 100% तय है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो रहा है तो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपका जो लड़ने वाला तंत्र है, वो इतना मजबूत है कि कोरोना को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, किसी भी तरह की जटिल समस्या आपकी बॉडी में नहीं आने देगा और 100% आपकी जान बची रहेगी। इसलिए वैक्सीन लगवाना अत्यंत आवश्यक है। अब बात ये आती है कि कौन सी वैक्सीन, आप कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी लगवाना चाहते हैं या जो भी अवेलेबल है, क्योंकि आपको चॉइस नहीं है, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है उसे 100% लगाएं और एक ही वैक्सीन को दोनों बार लगवाना है। इसमें आपको चॉइस नहीं है कि अभी आपने एक बार दूसरी लगाई और दूसरे टाइम दूसरी चूज़ कर ली। बिना डरे जो वैक्सीन आपके लिए अवेलेबल है उसे 100% लगवाएं। और वैक्सीन को लगाते समय जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या आपकी इम्यूनिटी पहले से बहुत ज़्यादा कम है, किसी आप ब्लड थिनर या खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, या आपको एलर्जी किसी पिछली बार वैक्सीन लगने पे हो चुकी है, या किसी और चीज़ से एलर्जी की शिकायत आपको है, या आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिलाते हैं, ये सारी बातें आपको अगर है तो आपको डॉक्टर को बतानी पड़ेगी और उस स्थिति में आपको वैक्सीन नहीं लेना है। अदरवाइज जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन की फैसिलिटी मिल रही है 100% लें। आमतौर पर लोग सोचते हैं वैक्सीन लगाने के बाद रिस्क क्या हो सकता है। तो रिस्क ये होता है कि जब आप वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है डेल्टॉइड के ऊपर, लगाने के बाद लगाने की साइट पे हल्का सा दर्द, जलन, लालपन, खुजली, हल्का सा बुखार, बॉडी एक, कभी कभी सिर दर्द, घबराहट या पेट दर्द, सिर्फ ये छोटी सी मामूली सी तकलीफें हैं जो कि वैक्सीन के बाद हो सकती हैं। और अभी तक कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट इन वैक्सीन में नहीं देखा गया है। वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसमें से अभी जो विशेष रूप से मैं सुन रही हूँ या जो चल रही है कि ये महामारी को अनियमित कर देती है या बंध्याकरण कर देती है या बच्चे होने की क्षमता को खत्म कर देती है। आप यकीन मानिए इस वैक्सीन का महामारी से कोई संबंध नहीं है और ना ही ये वैक्सीन बाद में आपको इनफर्टिलिटी या बच्चा पैदा नहीं कर पाए ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न करेगी। उम्र से भी इसका कोई संबंध नहीं है। 18 साल के बाद, 18 साल से कम लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। 18 साल के बाद आप 100% इस वैक्सीन को लगवाएं और बिल्कुल बिना डरे लगवाएं। कई बार आप वैक्सीन के अगेंस्ट में वीडियो देख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने पे इम्यूनिटी पूरी खत्म हो जाएगी। वो एक लॉबी है जो बुरी तरह का दुष्प्रचार वैक्सीन के बारे में कर रही है। किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े, क्योंकि कोरोना से बचने के सिर्फ 3 उपाय हैं: 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीन, साथ में हैंड हाइजीन। यही चीजें हैं जो कोरोना से हमें बचा सकती हैं। हम सभी देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में वायरस की जो फर्टिलिटी जो बहुत खराब, बहुत अजीब वायरस है ये, इसका ड्रग्स का जो ट्रीटमेंट जो पहले असर कर रहा था वो काफ़ी हद तक हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दवाएं कम असर कर रही हैं। बचाव ही एकमात्र उपाय है। हर तरह से हर संभव कोशिश कीजिए, कम से कम बाहर निकलें। कोरोना के लिए जो हैंड हाइजीन या सारी चीज़ें बताई जा रही है उसका कड़ाई से पालन करें। आप सुरक्षित रहें,
अपनों को सुरक्षित रखें और बिना किसी डर, बिना किसी भय के 100% वैक्सीन लगाएं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।